चलिए, तत्वार्थ सूत्र तीसरा अध्याय। तीसरे अध्याय में अधोलोक का वर्णन चल रहा है और अधोलोक का वर्णन करते हुए हम तीसरा सूत्र पढ़ रहे हैं। तीसरा सूत्र एक बार आपके सामने होगा तो निकाल लें। तीसरा सूत्र है नार का नित्याशुभतर लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। ये तीसरा सूत्र है और इसमें वे नारकी जीव कैसे रहते हैं। कल सुबह के व्याख्यान में 7 नरक भूमियां, 7 नरक भूमियों में नारकी कहाँ रहते हैं, कितने पटल होते हैं, कितने प्रकार के बिल होते हैं, इंद्रक, विकिरणक, श्रेणी आदि आदि कुछ बातों का ज्ञान हमने किया था और कल शाम का व्याख्यान नहीं हुआ। अब ये प्रायः ऐसा ही होगा, सैटरडे और संडे यानी शनिवार और रविवार को शाम का व्याख्यान नहीं होगा। सुबह तो होगा, है ना, शाम का व्याख्यान नहीं होगा, वो हमारा ऑफलाइन चलता है दूसरी जगह, है ना। चलिए, और होगा तो उसकी सूचना मिल ही जाएगी। तो तीसरा सूत्र है, इसमें नारकी जीवों की जीवन का वर्णन है। हालांकि नारकी जीवों का जीवन कोई ऐसा कोई बहुत बढ़िया या कोई आदर्श इस तरह का नहीं होता, है ना, लेकिन फिर भी नरकों का वर्णन वैराग्य के निमित्त, ताकि हमारी संसार से आसक्ति टूटे और पापों की ओर प्रवृत्ति घटे, ठीक है, पापों से डर लगे, इसके लिए नरकों का वर्णन भी करते हैं। तो ये नारकियों के कैसे होता है, तो ये तीसरा सूत्र आचार्य वर्ग लिखते हैं। नार का मतलब नारकी जीव नित्य हमेशा अशुभतर लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया, यानी नित्य ही अशुभतर लेश्या, अशुभतर ये सबके साथ लगा लेना, है ना, आदि दीपक कह लो या द्वंद्व समास होने से वो अशुभतर सब में आ जाएगा। अशुभतर लेश्या, अशुभतर परिणाम, अशुभतर देह, अशुभतर वेदना और अशुभतर विक्रिया होती है। तो नारकियों के ये 5 बातें बताई, ये पांचों अशुभतर होती हैं। वो यहाँ कह सकता है कि अशुभतर, तो अशुभतर तो ये होता है कि मतलब एक तुलनात्मक की इससे बदतर, है ना। तो किससे अशुभतर, तो कहते जो नार की त्रेंच जीवों के जो जघन्य से जघन्य, है ना, निकृष्ट से निकृष्ट परिणाम होते हैं, लेश्या के परिणाम त्रेंचों के, तो उससे जघन्य, है ना, उससे अशुभतर। और फिर क्रमशः लगा लेंगे तो त्रेंचों से ज्यादा अशुभतर परिणाम, है ना, प्रथम नरक के नारकी के, उससे अशुभतर द्वितीय नरक, उससे अशुभतर तृतीय, उससे अशुभतर चतुर्थ, लेश्या के मामले में, है ना। चलिए, तो सबसे पहले आया था कि ये नारकी 3 अशुभ लेश्याएं इनके होती हैं, कापोत लेश्या, कृष्ण लेश्या, नील लेश्या और कापोत लेश्या। ये 3 अशुभ लेश्याएं हैं, 3 शुभ लेश्याएं तो इनके होती नहीं। और इनमें लिखा नित्य, नित्य से आशय यहाँ पूरी उम्र भर, यानी नारकी की जितनी उम्र होती है वो पूरी उम्र भर के लिए यहाँ नित्य शब्द लिया कि पूरी उम्र भर वह अशुभतर लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया वाला होता है। तो कल मैंने इसका गणित बताया था कि पहले 2.5 नरक भूमियों में कापोत लेश्या है ना, फिर बीच के 2 में नील लेश्या है और बाद के फिर 2.5 नरक भूमियों में कृष्ण लेश्या है। इस तरह ये 3 लेश्याएं हैं। तो क्या हमेशा किसी जीव के एक से भाव रहते हैं क्या जीवन पर्यंत, क्योंकि इसमें लिखा तो है कि नित्य अशुभतर लेश्या। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि उसके परिणाम बदलते नहीं है या उसके परिणामों में किसी भी तरह का कोई उतार चढ़ाव उत्थान पतन नहीं होता,
सब होता है, लेकिन होते हुए भी, है ना, वो अपनी एक लिमिट होती है। जैसे कापोतलेश्या वाला है, तो कापोतलेश्या के परिणाम भी असंख्यात तरह के हैं। तो असंख्यात प्रकार के परिणाम हैं, असंख्यात प्रकार के भाव हैं, तो उन असंख्यात प्रकार के भाव में ही ऊपर नीचे उसका होता रहता है। हर अंतर मुहूर्त में वैसा बदलता रहता है उसका परिणाम, लेकिन मोटा मोटी वो रहेगा उसी में, उसी दायरे में रहेगा, कापुतलिश्या के परिणामों में ही रहेगा। और इसी के लिए हमने कल जाते जाते दृष्टांत दिया था कि लखपति भी लाखों प्रकार के होते हैं, करोड़पति भी करोड़ों प्रकार के होते हैं। ऐसी कापोतलेश्या के परिणाम भी असंख्यातों प्रकार के होते हैं। इसलिए नित्य शब्द से एक सुनिश्चित अर्थ लेना कि पूरी उम्र भर वह उसी लेश्या में रहते हैं, यानी उसी लेश्या में ही उसके परिणाम ऊपर नीचे होते रहते हैं, उस लेश्या बदलती नहीं। ठीक है। फिर दूसरा लिखा अशुभतर परिणाम। ये अशुभतर परिणाम क्या होता है? तो अशुभतर परिणाम से आशय ये होता है, परिणाम यहाँ मतलब परिणाम से मतलब कोई जीव के परिणाम मत लेना, क्योंकि परिणाम सुनते ही हमारा ध्यान सीधा कहाँ जाता है, हमारा सीधा जाता है जीव के अपने भावों पर। लेकिन यहाँ परिणाम अशुभतर परिणाम, यानी यहाँ का जो नरकों का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र की वजह से उनके जो स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द है ना, ये शब्दों का परिणमन भी वहां के क्षेत्र विशेष की निमित्तता से बहुत अशुभतर होता है। यानी वहां नरक ऐसा क्षेत्र है ना, उस क्षेत्र की विशेषता से उसके स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द ये सब बहुत ही अशुभतर होते हैं। क्षेत्र का तो बताया ही था मैंने कि वहां की भूमि इतनी ज्यादा कष्टदायी होती है कि बिल्कुल छूते ही कई कई किलोमीटर जीव उछल जाता है ना। बिच्छू सहव डसे नहीं तिसो। और कैसी होती है, जैसे बहुत गंदी, बहुत तकलीफ देह, बदबूदार, ऐसे वहां का क्षेत्र होता है ना। स्पर्श में इतनी अधिक उनके मतलब कोई चीज छूते हैं, है ना, उनका स्वयं का शरीर भी इतना कष्टदायी होता है, स्पर्श में इतना कष्टदायी होता है। शास्त्रों में तो कई कई सारी उपमाएं भी दी हैं कि कैसा उनका कष्टदायी शरीर होता है स्वयं के लिए, है ना। है? तो जैसे ये आप तलवार पे ऐसे होता है ना, कांटे कांटे लगे और उसमें ऐसा हाथ फेरे, तो आपको कैसा लगेगा शरीर में। तो ऐसे ही कहते हैं उनके शरीर का जो स्पर्श का परिणमन होता है उसे यहाँ परिणाम कहते हैं, वो भी बहुत ही तकलीफ देह होता है, बहुत तकलीफ देह होता है। समझ में आया ना। तो इसके लिए वहां कहा कि अशुभतर स्पर्श। ठीक है ना। तो स्पर्श और रस, उनका रस भी जो होता है शरीर का वो भी अशुभतर। अशुभतर यानी आपको पता ही है कि वहां कोई ऐसी खाने पीने की चीजें तो मिलती नहीं है, और खाने पीने की चीजें मिलती भी हैं तो वो उनके लिए वो जो वहां की सड़ी गली बदबूदार जैसे वो होते हैं ना जमीन, उस जमीन की मिट्टी वगैरह खाने की कोशिश करते हैं। तो वो कोई खाने की चीज तो है नहीं, लेकिन फिर भी खाते हैं तो दुखी होते हैं, है ना। तो इस तरह से तो कहने का आशय ये है कि ये जो अशुभतर परिणाम से स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द लिए गए हैं, है ना, अशुभतर परिणाम यानी स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द, ये ही क्षेत्र विशेष के निमित्त से अत्यंत दुख के कारण है, अशुभतर है। तो उनको यहाँ अशुभतर परिणाम में लेना है ना। तो अशुभतर स्पर्श यानी कि जिसके स्पर्श से बहुत तकलीफ पैदा होती हो, बहुत दुख पैदा होता हो, है ना। ऐसे आपने कभी देखा होगा वो कई चीजें धार बनाने के लिए वो एक चक्र सा घूमता है ना, जैसे कैंची की धार बनाते हैं। तो आप सोचो जरा उसको टच कर लो तो कैसा लगेगा, एकदम आपकी हाथ छिल जाएगी,
तो इसी तरह के उनके स्पर्श होते हैं। जैसे अग्नि को छुएंगे, भयंकर अग्नि को, तपते हुए लोहे को, तो वो कैसे आपका शरीर जल जाएगा। तो ऐसे ही उनके शरीर का स्पर्श होता है। समझ में आया ना। और वहां वायु ऐसी बहती है कि वो वायु भी शरीर को इतना ज्यादा कष्ट देती है, इतना कष्ट देती है कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, है ना। और वो जो पूरी भूमि होती है वो वज्रमय कांटों से व्याप्त नरक भूमि होती है। यानी उस नरक भूमि में वज्र के कांटे लगे रहते हैं, आप वहां पैर नहीं रख सकते, लेट नहीं सकते, यानी कष्ट ही भोगना है। तो इसको कहते हैं अशुभतर स्पर्श। ठीक है। फिर अशुभतर स्पर्श, अशुभतर रस, स्पर्श रस गंध। गंध कैसी होती है? एक तो उनके स्वयं के शरीर की बहुत बहुत दुर्गंध युक्त उनका शरीर होता है। कैसा शरीर होता है, और वहां का क्षेत्र भी बहुत गंदगी भरा होता है नरकों का। जैसे आप सोचो, कई कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, ये जितने जितने पशु हैं, मान लीजिए मर जाएं, मरने के बाद ये सड़ जाएं और इनका ढेर लगा हुआ है, तो आप कैसी बदबू आएगी, है ना। बहुत दूर दूर तक पूरा मोहल्ला, अरे एक घर में चूहा मर जाए और एक थोड़ी देर बाद वो चूहा ही कितना बदबू मारता है। मोहल्ले में कहीं बिल्ली मरी पड़ी हो तो सांस लेना दूभर हो जाता है। ऐसे ही बहुत सारे पशु मरे सड़े गले पड़े हों सालों साल, तो उनसे कितनी बदबू उठेगी, कितनी बदबू उठेगी, है ना, पक्षियों के, व्याघ्रों की, है ना, मृत कलेवरों से। तो वैसी जैसी दुर्गंध निकलती है, उससे भी भयंकर कष्टकारी दुर्गंध वहां की होती है। उसके शरीर की भी ऐसी दुर्गंध होती है और वहां की भूमि की भी ऐसी दुर्गंध होती है, बहुत बदबूदार। यानी शास्त्रों में प्रमाण तक लिखा है कि प्रथम नरक की भूमि कितनी बदबूदार होती है कि यदि उस, मतलब प्रथम और अभी सप्तम नरक भूमि का भेद छोड़ दें, तो वहां का यदि भूमि का एक छोटा सा कण यहां आ जाए ना, तो समझ लो कई कोसों के जीव मर जाएं, कई कोसों के जीव मर जाएं। ऐसी ऐसी भूमि होती है। मिनिमम एक कोस तक के जीव तो मर ही जाए, इससे ज्यादा भी है। यानी इतनी बदबू की बदबू से मर जाए लोग, सोचो आप। यानी एक वहां की मिट्टी का टुकड़ा है आपके सागर में आ जाए तो पूरा सागर खलास, आपके आगरा में आ जाए तो पूरा आगरा खलास, हमारे मेरठ में आ जाए तो पूरा मेरठ खलास, लोग बदबू से मर जाएं। इतनी भयंकर बदबू होती है। कहाँ? उस नरकों में, उस नरक की भूमि में भी इतनी बदबू होती है। और वो नारकी का जो शरीर होता है वो भी ऐसी बदबूदार होता है। जितने जितने उत्कृष्ट रोग कहे ना, वो सारे रोग, है ना, जितने जितने रोग होते हैं शरीर में, सारे रोग उसके अंतर्गत होते हैं। समझ में आया ना। ऐसे तो ये होता है वो नारकियों का अशुभतर परिणाम। ठीक है। तो ये उनकी दुर्गंध की बात हो गई। तो अशुभतर लेश्या, अशुभतर परिणाम। शब्द भी कैसे होते हैं उनके? रस, गंध, वर्ण। वर्ण कैसा होता है? तो अब कैसे बताएं उसकी उपमा? शास्त्रों में उपमाएं तो दी हैं। यानी भयंकर से भयंकर काला, भयंकर से भयंकर काला, कस्तूरी से भी करोड़ों गुना काला। अब ऐसा शास्त्रों में कस्तूरी का दृष्टांत दिया है। अब चूंकि कस्तूरी मैंने स्वयं देखी नहीं है ना, तो लेकिन कस्तूरी शायद बहुत काली होती होगी, भौरे से भी ज्यादा काली। तो ऐसे उनकी काला शरीर होता है, भयंकर काला, भयंकर काला, है ना। हमेशा उनके शरीर से दुर्गंध निकलती है। उनके जो स्वर होता है बड़ा बीभत्स होता है ना। उनका संस्थान हुंडक संस्थान होता है। शरीर क्रूर, भयंकर, है ना। यद्यपि इनका शरीर औदारिक होता है, बैक्रियक होता है, लेकिन बैक्रियक तो देवों का भी होता है, लेकिन इनका जो बैक्रियक शरीर होता है, इसमें औदारिक शरीर की तरह मल, मूत्र, खखार, रुधिर, मज्जा, पीप, पमन, मांस, केश, अस्थि, चर्म, ना जाने जितनी 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 चीजें शरीर को कष्ट देने वाली होती हैं, वो औदारिक शरीर की तरह ही इनके शरीर में होती है। समझ में आया ना। है ना। तो ऐसा इनका शरीर है। तो अशुभतर लेश्या,
अशुभतर परिणाम, अशुभतर देह, ठीक है ना। अशुभतर देह यानी ऐसी देह। और आप क्या सोचते हैं, जैसे उनको उपमा क्या दे दें, कैसे होते होंगे? होते तो हमारी आपकी तरह इसी आकार के हैं, लेकिन मतलब ऐसे डरावने होते हैं, वो बहुत डरावने उनके शरीर का आकार होता है, उनका रूप रंग बहुत डरावना है ना। और आप ऐसा समझ लीजिए जैसे वो आजकल कल्पना दिखाते हैं ना टीवी में कि वो एलियन, तो एलियन कैसे होते हैं, तो एलियन जैसे होते हैं ना, बच्चों को दिख जाए एकदम डर जाए, तो ऐसे ये काले कलूटे बहुत भयंकर शरीर वाले डरावने वो वैसे नारकी होते हैं, है ना। यदि वो कल मतलब वास्तव में दिख जाए ना, तो आपको रातों की नींद हराम हो जाए। बच्चों को दिख जाए तो उन्हें बुरे बुरे स्वप्न आए। आप घृणित से घृणित कल्पना कर लें किसी जीव के शरीर की, तो भी आप उस नारकी की कुरूपता तक नहीं पहुंच पाएंगे, इतनी कुरूप होता है उसकी। समझ में आया ना, ऐसा उसका शरीर होता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, कितना बड़ा होता है इनका शरीर, कितना बड़ा होता है शरीर? तो बताया तो था कि 7वें नरक में जाके इनका 500 धनुष तक शरीर हो जाता है ना। और नीचे आएंगे तो फिर सबसे कम, जैसे प्रथम नरक भूमि है ना, तो प्रथम नरक भूमि में आएंगे आप, तो प्रथम नरक भूमि में इनका 3 हाथ जघन्य रह जाता है। यानी ये सबसे छोटे नारकी होते हैं तो 3 हाथ के, और प्रथम नरक भूमि में बड़े भी होते हैं, उत्कृष्ट ना, 7 धनुष 3 हाथ 6 अंगुल, इतने के भी होते हैं। एक दिन कोई पूछ रहा था ना, तो 7 धनुष 3 हाथ और 6 अंगुल तक, ये प्रथम नरक भूमि के उत्कृष्ट शरीर की ऊंचाई होती है, और कम से कम 3 हाथ। और जो बढ़ते बढ़ते दुगनी हो के 7वें नरक भूमि में 500 धनुष तक ये होते हैं, है ना। तो ऐसी इनकी देह होती है। लेकिन देह इतनी बड़ी या छोटी होते हुए कोई बहुत बड़ा दुख का कारण नहीं है, क्योंकि छोटी बड़ी देह होना नहीं, लेकिन उसमें जो अशुभ गंध है, अशुभ रूप है, अशुभ रंग है, ये सारी चीजें, देखो द्रव्य लेश्या तो सारे नारकियों की एक सी होती है। द्रव्य लेश्या यानी शरीर का रंग तो पहली नरक भूमि से सारी नरक भूमियों के जीवों का जो रंग होता है वो तो वैसा ही होता है, कस्तूरी से भी अधिक काला, ठीक है ना। लेकिन ये सब भावलेश्या की बात है, तो ऐसी उनकी देह होती है ना। और इसके बाद फिर आगे चीज आती है वेदना, ठीक है। अब ये नित्य ही वेदना, मतलब इनके जीवन में दुख ही दुख होता है, 24 घंटे जीवन पर्यंत ये अशुभतर वेदना, दुख होता है ना। अशुभ दुख भोगते हैं, दुख भोगते हैं। यानी नारकियों का जो पूरा जीवन है, दुख कौन से, यही सब कई प्रकार के दुख होते हैं, शारीरिक दुख, मानसिक दुख, क्षेत्र संबंधी दुख, विक्रिया संबंधी दुख, ठीक है ना। सारे दुख, कई कई तरह के दुखों का बंटवारा है। त्रिलोक सार में 4 प्रकार के दुख बगा, दूसरी जगह 5 प्रकार के बताए। यानी संसार में जितने जितने दुख हो सकते हैं, शारीरिक दुख, मानसिक दुख, क्षेत्र संबंधी दुख, विक्रिया के दुख, दूसरों के द्वारा उत्पन्न किए हुए दुख, आपस में परस्पर लड़ने के दुख, तो जितने जितने दुख दुनिया में हो सकते हैं, वो उत्कृष्टपने यदि कहीं दिखाई देते हैं तो वो नरकों में दिखाई देते हैं। समझ में आए ना। तो यहाँ वेदना से उष्ण वेदना और क्या कहते हैं शीत वेदना, ये 2 मुख्यतः वेदना है। तो यहाँ अशुभ वेदनाएं होती हैं, है ना। ऊपर के नरकों में, 4 नरकों में तो है उष्ण वेदना, यानी गर्माहट होती है, बहुत ज्यादा गर्मी की तकलीफ होती है ना। और उस गर्मी का माप कितना है कि सुमेरु पर्वत जैसा लोहे का गोला भी आप नरक में डाल दो तो वह भी कुछ देर में पिघल जाएगा। समझ में आया ना, इतनी भयंकर गर्मी। और ठंड कितनी होती है कि, है ना, समुद्र के समुद्र भरे हुए
है ना, पिघले हुए वहां पहुंचा दो तो कुछ, है ना, सेकंड में ही वो ठोस हो जाएंगे। उसमें लिखा छेड़ाला में, मेरु समान लोह गल जाए, ऐसी शीत उष्णता था। तो इतनी भयंकर सर्दी गर्मी होती है, उसी को यहाँ वेदना कहते हैं। ठीक है, तो पहले 4 नरक में तो उष्ण वेदना होती है, यानी पहले 4 नरक के सभी बिलों में, है ना, 30 लाख, 25 लाख, 15 लाख, 10 लाख, है ना, और ये, तो इन सब में तो टोटली उष्ण बिल है, ये गर्म होते हैं। लेकिन जब हम 5वीं पृथ्वी पे जाते हैं तो 5वीं पृथ्वी में 3 लाख नरक हैं, तो ऊपर के 2 लाख नरक में उष्ण होती है, और शेष 1 लाख नरकों में शीत होती है, ठंडक होती है। और 6वीं 7वीं पृथ्वी में ठंडक ही होती है। 6वीं पृथ्वी में 5 कम 1 लाख नरक हैं, और 7वीं पृथ्वी में 5 नरक हैं। तो दोनों मिला के 1 लाख, और 5वीं पृथ्वी के बाद के 1 लाख, इस तरह 2 लाख नरकों में ठंडी वेदना है, और बाकी के ऊपर 82 लाख नरकों में उष्ण वेदना है। और ये अशुभ है। अशुभ मतलब कैसी, कि देखो ठंडी गर्म तो मनुष्य और त्रिंचों में भी होती है, लेकिन हमारे लिए तो ये शुभ अशुभ, है ना, दोनों ही तरह से होती है। कैसे होती है, अभी गर्मी के दिनों में हो, तो गर्मी के दिनों में जब हम एसी में, है ना, सोते हैं, बैठते हैं, घर में एसी चालू करते हैं, तो वो एसी की ठंडक हमें सुख देती है कि दुख देती है? वो शरीर को सुकून देती है कि नहीं? और ठंडी के दिन हो तो हम हीटर के सामने बैठ जाएं, या हीटर चालू कर लें, कार में हीटर चालू कर लें, या आग सेकने के लिए बैठ जाएं, हाथ सेकने के लिए, तो वह गर्माहट हमें सुकून देती है, सुख देती है कि नहीं? तो हमारे लिए तो ठंडक और गर्मी शुभ भी हो सकती है, सुकून देने वाली भी हो सकती है, लेकिन यदि वो अति हो जाए तो, है ना, मान लीजिए एसी है, वो तो उसमें टेम्परेचर सेट रहता है 16, 17, 18, 19, 28, 29, है ना, लेकिन वही एसी यदि -25 कर देवे तो फिर वो आपको मजा देगी? फिर वो आपको शुभ नहीं रहेगी, अशुभ बन जाएगी। ऐसे ही जो हीटर में हम ठंड के दिनों में आराम करते हैं, यदि वो हीटर का टेम्परेचर बहुत अधिक हो जाए, है ना, 25, 26, 27, 28, इससे ज्यादा 40, 45, 50 तक पहुंच जाए, फिर क्या दशा होगी आपकी? समझ में आए ना? तो मनुष्यों में तो पुण्य पाप के उदय के अनुसार, यदि पुण्य का उदय है तो ठंडक भी सुख देगी, गर्माहट भी सुख देगी, है ना। ठंड के दिनों में हम गर्म कपड़े पहन लेते हैं तो आनंद देते हैं, लेकिन त्रेंचों यहाँ नरकों में ऐसा नहीं है। यहाँ ठंड है तो ठंड की इंतहा, गर्मी है तो गर्मी की इंतहा, ऐसी गर्मी कि लोहे के समान सुमेरु पर्वत का गोला पिघल जाए, और ऐसी ठंड की वो गल जाए। ऐसी सर्दी और गर्मी यहाँ पड़ती है, तो इसी को कहते हैं अशुभतर वेदना। इसी को क्या बोलते हैं? अशुभतर वेदना। पहले 4 नरक भूमि में और 5वें नरक में ऊपर के 2 लाख, यहाँ तक उष्ण वेदना है, और बाकी 2 लाख बिलों में, है ना, शीत वेदना है। इससे आप समझ लीजिए क्यों दुख गर्मी में ज्यादा होता है कि ठंड में? गर्मी में ज्यादा दुख होता है कि ठंड में? भाई नरक की ये व्यवस्था तो बताती है कि ठंडक में ज्यादा दुख होता है। क्यों? क्योंकि नीचे के जो नारकी हैं उनकी ठंड की वेदना होती है, और ऊपर के नारकियों की गर्मी की वेदना होती है। तो वेदना तो दोनों ही है, कष्ट तो दोनों ही में है, लेकिन उसके इससे तो इतना तो पता चलता है कि ठंडक में ज्यादा दुख है। तो यही कारण है कि आप देखेंगे लोक में जो गरीब होते हैं बेचारे, सड़कों पे जिनका जीवन रहता है, झोपड़पट्टियों में रहते हैं, फुटपाथ पे जो रहते हैं, तो हमारे यहाँ तो ठंड में चलती है शीतलहर, और गर्मी में चलती है लू। तो लू में भी बेचारे गरीब मरते हैं, और शीतलहर में भी मरते हैं, लेकिन शीतलहर में ज्यादा मरते हैं। क्यों मरते हैं? शीतलहर में वेदना ज्यादा होती है, शीतलहर में कष्ट ज्यादा होता है। लू में कष्ट दोनों में है, दोनों में ही सुख नहीं है, लेकिन फिर भी नरक के इस दृष्टांत के द्वारा, नरक की इस मिसाल के द्वारा हम समझ सकते हैं कि शीतलहर से ज्यादा क्यों मरते हैं। समझ में आया ना? है ना? तो ये कहलाती है अशुभ वेदना। अशुभ वेदना यानी
है ना, ठंड से दुखी होना और गर्मी से दुखी होना, बहुत अधिक दुखी होना। ठीक है, तो इस तरह से शीत और उष्ण की भयंकर वेदना ये जीवन भर में पूरी बर्दाश्त करते हैं। इसके अलावा पांचवी है अशुभतर। अशुभतर वो है अशुभ विक्रिया। विक्रिया अनेक तरह की विक्रिया करते हैं, लेकिन वो सब इन्हें खुद को दुख देने वाली होती है। ये सोचते तो है मैं, है ना, कि मैं कुछ अच्छा करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन करते नहीं। करते सब पाप के काम है। ये अशुभ विक्रिया के द्वारा अपने शरीर को मनचाहे तरीके से बना लेते हैं। मनचाहे तरीके से बना लेते हैं मतलब छोटा कर लेंगे, बड़ा कर लेंगे, हाथी जैसा बड़ा कर लेंगे, चींटी जैसा छोटा कर लेंगे, है ना, अपने हाथों का ही हथियार बना लेंगे, है ना। तो ये अपने हाथ को ही तलवार बना लेंगे, हाथ को ही छुरी बना लेंगे, हाथ को ही धनुष बाण बना लेंगे, हाथ को ही गदा बना लेंगे, हाथ को ही बल्लम बना लेंगे, भाला बना लेंगे, हाथ को ही बर्छी बना लेंगे, है ना, ऐसे हैं। और सामने वाले को काटना हो तो इन दांतों की तलवार बना लेंगे ऐसे। तो ये ऐसी सब विक्रिया करते हैं कि ये सब अशुभ विक्रिया होती है। समझ में आया ना। और इस अशुभ विक्रिया से इन्हें स्वयं को बड़ा कष्ट होता है ना, और दूसरों को तो जो कष्ट होता है सो वो होता ही है। तो ऐसी अशुभ विक्रिया वो करते रहते हैं। क्योंकि वैक्रियक भले ही शरीर है, लेकिन वैक्रियक शरीर होने के बावजूद भी औदारिक शरीर में जो रोग वगैरह होते हैं वो तो इसमें होते ही है। लेकिन ये ऐसी विक्रिया करते हैं कि हमेशा डरावनी। कभी आप ये मत सोचना कि ये शरीर की ऐसी विक्रिया बना लेंगे कि पूजन की थाली बना लेंगे, अष्टमंगल द्रव्य बना लेंगे, ऐसा नहीं है। समझ में आए ना। है, जैसे इंद्र विक्रिया करता है ना, तो वो अपनी विक्रिया के द्वारा बढ़िया बढ़िया चीजें ही बनाता है, समोषण आदि ही बनाता है। लेकिन यहाँ तो वो अशुभ विक्रिया उसके होती है। यानी वो अपनी विक्रियक शरीर और अपनी विक्रिया का प्रयोग काय के लिए करता है? ऐसे ही लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए, कष्ट करता है। समझ में आया ना। यानी वो स्वयं ऐसी विक्रिया करता है कि वो स्वयं दुखी होता है ना। तो देखो, पर्याय की शक्ति तो है विक्रिया करने की, लेकिन उसकी वो पूरी पर्याय की शक्ति दुख में जाती है, कष्ट सहने में जाती है। समझ में आया ना। मनुष्यों में होता है ऐसा। ज्ञान तो ज्ञान है, उस ज्ञान का सही इस्तेमाल कर ले तो कोई व्यक्ति लोक में बहुत आगे बढ़ जाता है। उस ज्ञान का आत्महित के लिए प्रयोग कर ले तो उस रूप में काम में आती है। और उसी ज्ञान का उपयोग छल के लिए, साइबर क्राइम के लिए, है ना, है दूसरों को ठगने के लिए, इस तरह के कर ले, चोरी चकारी में, फ्रॉड में, तो उसमें भी काम में आता है वही ज्ञान। तो ज्ञान फ्रॉड भी सिखाता है, ज्ञान, है ना, भेद विज्ञान भी सिखाता है, और ज्ञान लोक में उन्नति भी कराता है। तो ज्ञान में सब ताकत है, लेकिन वो प्रयोगता की नियत पे है कि वह उस ज्ञान का किस तरह इस्तेमाल करता है। ऐसी नारकी की विक्रिया तो है, लेकिन वह विक्रिया कैसी करता है? अशुभ विक्रिया करता है ना। लड़ेगा, झगड़ेगा, है ना, बड़े बड़े दांत कर लेगा, है ना। और कैसे भी विक्रिया से तो वो कुछ भी बन सकता है। कोई दूसरा नारकी वो कहीं बैठा हुआ है, या बैठने की तो वहां कहाँ फुर्सत है, तो ऊपर वो पेड़ बन जाएगा, वो पेड़ पे से ऊपर ऐसा फल बन के उसके सिर पे गिरेगा और सिर फट जाएगा उसका, दूसरे का। तो ये, है ना, थोड़ी देर के लिए खुश होगा और वो फिर आएगा। तो ऐसे ऐसी विक्रिया बनाते हैं, ऐसे ऐसी विक्रिया बनाते हैं, बहुत बड़ा शरीर बना लेगा और दूसरे नारकी को ऐसे ही वो कई तरह से उसे काटेगा, छीलेगा, है ना। इस तरह की वो सारी विक्रियाएं करता है। तो ये कहलाती है अशुभ विक्रिया। तो आप समझ सकते हैं इन नारकियों का जो जीवन है, इनकी जो जीवन शैली है, वो कितनी दयनीय है। और बेचारे चिल्लाते, चीखते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, वहां कोई पुचकारने वाला नहीं है। मनुष्यों में तो ऐसा होता है, थोड़ा कष्ट हो तो कोई पुचकार दे, कोई थोड़ा हम साधर्मी लोग हमें देखने भी आते हैं, घर पे हालचाल भी पूछते हैं। आप डॉक्टर के यहाँ भी चले जाएं, पेन किलर खा लें, कुछ ना कुछ इलाज करते हैं। और ये ना हो तो लोगों की सिंपैथी होती है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। तो हमारे कष्ट के साथ राष्ट्र है पूरा, हमारा कानून है,
है ना, सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं, सब आयुष्मान कार्ड और दुनिया भर का, मोहल्ला है, कुछ हो तो एकदम मोहल्ले वाले आ जाएंगे, वो ना हो तो परिवार वाले हैं, है ना। और जो भी हो, हम खुद भी अपना इलाज कर सकते हैं अपने कष्ट का, औषधियां हैं, डॉक्टर है, सब है। लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं है। बस जो कष्ट है, बस उस कष्ट को सहे जाओ, सहे जाओ, चीखे जाओ, चिल्लाओ जाओ। समझ में आया ना, है ना। और दूसरा कोई उपाय नहीं है। यहाँ तो कोई व्यक्ति कष्ट हो बहुत ज्यादा, तो कितने ही बेचारे ऐसे होते हैं जिनकी होनहार अच्छी ना हो, वो आत्महत्या तक करने लगते हैं, खुदकुशी करने लगते हैं, पर्वत के ऊपर से जाके कूद जाते हैं, ट्रेन के नीचे आ जाते हैं, फांसी लगा लेते हैं, जहर खा लेते हैं, नस काट लेते हैं। उन्हें दुख बर्दाश्त नहीं होता, जबकि उसे जो दुख है मनुष्य गति वाले जीव को, उससे करोड़ों अरबों गुना दुख है नारकी को। तो आप सोचो, उसे इतना कष्ट होगा, और इतने कष्ट में वो भी मरने का प्रयास करता होगा कि नहीं? उसे भी लगता होगा कि ऐसी जिंदगी से तो मर जाना बेहतर है, लेकिन मर नहीं सकता वो। क्यों? क्योंकि नरक में अकाल मरण नहीं होता, आयु का बर्तन नहीं होता। बस सहे जाओ, सहे जाओ, सहे जाओ। इसका कोई इलाज नहीं है। इसका एक ही इलाज है कि बर्दाश्त करो, और कोई इलाज नहीं है। समझ में आए? और इसका वर्तमान का तो कोई इलाज नहीं है, वर्तमान के कष्टों का। लेकिन यदि उस समय भी किसी के अंदर चेतना का संचार हो जाए, तो वो भविष्य को मंगलमय बना सकता है। भविष्य को कैसे मंगलमय बना सकता है? भविष्य को ऐसे मंगलमय बना सकता है कि उसे यदि ऐसा विचार हो जाए, जाति स्मरण होता है, उसे पूर्व जन्मों का स्मरण होता है ना, वेदना होती है, तो उसके अंदर यदि उसमें विशिष्ट उपयोग उसका लग जाए कि ये वेदना क्यों है, मैंने पूर्व जन्म में ऐसे कुकृत्य किए जिसकी वजह से मुझे ये कष्ट भोगना पड़ रहा है। पूर्व जन्म के ऐसे कार्य याद आए कि देखो मैंने पिछले जन्म में कितने कितने कार्य किए, लेकिन सब निष्फल हुए, कोई भी सुफल साबित नहीं हुए। ऐसा उपयोग यदि उस जाति स्मरण अथवा वेदना में लग जाए, विशिष्ट उपयोग लग जाए, तो वह वर्तमान के दुख तो चलेंगे, लेकिन वह अपना भविष्य सुरक्षित कर सकता है। और वह जीव उस स्थिति में भी सम्यक दृष्टि हो सकता है, सम्यक्त्व की प्राप्ति कर सकता है उस वेदना के काल में। कैसी वेदना? कि ऐसी शीत उष्णता की लोहा भी गल जाए, पिघल जाए सुमेरु के समान, है ना। कैसा देह दुर्गंध युक्त, लाखों बीमारियों का घर। कैसा क्षेत्र कि इतनी बदबू उस जमीन की कि कण मात्र आ जाए तो शहर के शहर मर जाए हमारे यहाँ के, है ना। ऐसे महाकष्टों में रहता हुआ भी जीव वर्तमान का तो कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? अच्छा, वर्तमान का वो वर्तमान का इसलिए कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वर्तमान में वो है जो नरक आयु नरक गति के दुख भोग रहा है, वो उसके पूर्व की गलतियों का नतीजा है। और पूर्व की गलतियों का नतीजा है तो वो तो पूरा भोगेगा, उसमें कहीं कोई रियायत नहीं है। यदि वो वर्तमान के पुरुषार्थ का नतीजा होता तो वर्तमान का पुरुषार्थ करके उसे बदला जा सकता था, लेकिन पूर्व के जन्म का नतीजा है, इसलिए ये कष्ट तो उसे भोग नहीं पड़ेंगे। इसमें कोई अपकर्षण, कोई उदी मतलब कोई अपवर्तन होने वाला नहीं है। भोगे जाओ, भोगे जाओ। समझ में आए? और कमाल की बात यह है कि हर एक नार की मालूम क्या सोचता है कि अरे रे, मैंने ऐसे ऐसे काम किए थे जिसकी वजह से मैं ऐसा दुखी हो रहा हूँ, बहुत कष्ट है जीवन में। तो वो सोचता है, हे भगवान, अब पर ये तो अपनी भाषा में बात कर रहे हैं, वो भगवान बोलता होगा, क्या बोलता होगा पता नहीं, है ना। ये तो हमारे बचपन से ही संस्कार दिए गए ना कि कोई बात हो तो भगवान को याद करना। हम कहेंगे हे महावीर, है ना, कोई दूसरा होगा तो कहेगा हे राम, तीसरा कोई कहेगा तो या परवरदिगार, चौथा कहेगा तो वाहे गुरु। ये तो हमने अपने जन्म में आके कई कई डायलॉग डिलीवरी सीख ली। नरकों में क्या डायलॉग डिलीवरी होती होगी, क्या भाषा, किस तरह से बात करते होंगे, मुझे नहीं पता है। लेकिन यदि यहाँ के दृष्टांत से लें तो वो अपने पूर्व क्योंकि कुअवधि ज्ञानी होता है, जाति स्मरण भी हो जाता है, वेदना तो प्रति समय हो ही रही है। तो जब वह दुख भोगता है तो दुख भोगते समय वो ऐसा विचार करता है, ऐसा विचार करता है कि अरे, अब ऐसे कष्ट नहीं सहूंगा मैं। अब एक बार ये बस हमें
इससे निकल जाऊं मैं, ये उम्र पूरी हो जाए, मैं दोबारा कभी ऐसे काम नहीं करूंगा कि मुझे ऐसे कष्ट भोगना पड़े। बहुत बर्दाश्त कर लिया, अभी और लंबे समय तक बर्दाश्त करना है, लेकिन बस गलती हो गई। तो अंदर में वो, मतलब क्या कहते हैं, बहुत दुखी होता है। पहले तो शारीरिक रूप से दुखी हो ही रहा है, और ऐसा सोच सोच कर दुखी होता है, ऐसा सोच सोच कर भी दुखी होता है, अब नहीं करूंगा जी, अब भी बहुत हो गया, बहुत हो गया, ऐसे चिल्लाता है, चीखता है। लेकिन बस कमाल की बात यह है कि बस वहां नरक की आयु बीती, और दोबारा फिर यदि मनुष्यवत रेंज में आया तो वहां भूल जाता है वो। क्यों? अच्छा है कि नरकों का स्मरण नहीं होता, नहीं तो लोग दहशत में सो नहीं पाएंगे। क्या कहा? अच्छा है कि नरकों की वेदना का स्मरण नहीं होता। यदि नरकों की वेदना का स्मरण हो जाए ना, तो कोई रातों रात सो नहीं पाएगा, तड़फता रहेगा स्मरण में। जैसे कई लोग होते हैं ना, कि जब जिंदगी में बहुत कष्ट सहा हो और उसके बाद वह छोड़कर आए घर पे, तो नींद नहीं आती, वही याद आती है बार बार, वही याद आता है बार बार, उसकी वजह से नींद नहीं आ पाती, बेचैनी रहती है। जेल काट के आए हो तो घर के नरम गद्दों पे नींद नहीं आए। समझ में आए ना? तो कहने का आशय ये है कि ये जो चीजें होती है ना, अच्छा है स्मरण नहीं होता। यदि स्मरण होता तो या तो बहुत बुरा काम होता या बहुत अच्छा काम होता। जाति स्मरण में तो हो जाता है, लेकिन वो नरक का स्मरण तो हो जाए, लेकिन दुख का जो भोग हुआ था ना, वो भोग तो वर्तमान में नहीं आ सकता ना, वो पीड़ा। यदि उसका हजारवां लाखवां अंश भी आ जाए तो दो ही काम होंगे, या तो आपकी जिंदगी बदहाल हो जाएगी, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, अरे कितने दुख भोगे हैं मैंने, बर्बाद कर दिया, अरे रे। या फिर यदि अच्छी होनहार होगी तो अब ये संकल्प आएगा कि नहीं, ये मेरा भूतकाल था, लेकिन वर्तमान मेरा बहुत अच्छा है, मेरे पास साधन है, मेरे पास हर तरह की चीजें हैं, देव शास्त्र गुरु है, अच्छा देश है, अच्छा कुल है, अच्छी जाति है, अच्छे मिलने जुलने वाले लोग हैं, ये अवसर मुझे मिला है। लेकिन अब कुछ ऐसा करूंगा कि अब दोबारा इस परिस्थिति में नहीं जाना पड़े। तो हर एहसास के दो पहलू होते हैं। यदि उस एहसास को जीते रहो तो डूबते रहो, डिप्रेशन में चले जाओ, और यदि सकारात्मक सोचोगे तो उससे प्रेरणा लेते हैं। तो नकारात्मक और सकारात्मक चिंतन हर चीज के प्रति होते हैं, है ना? तो वहां वो नारकी भी खूब सोचता है कि अब हम ऐसा काम नहीं करेंगे, अब हम ऐसा काम नहीं करेंगे, बहुत कष्ट सह लिए। लेकिन बस वो उस समय तक सोचता रहता है, और वहां आयु छूटी और फिर मनुष्यों में आया, तो फिर वही सत्य व्यसन, फिर वही मांस भक्षण, फिर वही शराब पीना, फिर वही शिकार खेलना, फिर वही दूसरों को सताना, फिर, है ना, किसी को प्रताड़ित करना, फिर किसी का उत्पीड़न करना, फिर तरह तरह के छल कपट करना, फिर अनेक अनेक तरह के राजनीतिक कुचक्र, सामाजिक कुचक्र करना, फिर तरह तरह के शरीर की सुख सुविधाओं के लिए किसी दूसरे की सुख सुविधा का ध्यान ना रखना। तो फिर वही शुरू हो जाता है, फिर वही, है ना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, वही हमारी जीवन शैली पाप में। कोई जीवन में व्रत नहीं, कोई नियम नहीं, कोई त्याग नहीं, कोई संयम नहीं, कुछ नहीं पता, बिना ब्रेक की गाड़ी की तरह चलता रहता है, और हम सब भूल जाते हैं। अब इस जीव को यदि वो इसकी स्थिति याद दिलाई जाए ना, कि देखो ये तुम नारकी थे बेटे, और नारक थे तब कैसा सोचते थे, पछताते थे, अब नहीं करेंगे, अब वो आ गया, अब फिर भूल गए सब, तो कौन याद दिलाता है? तो बोले इसी काम के लिए तो जिनवाणी लिखी है, इसी काम के लिए तो आचार्यों ने शास्त्र लिखे हैं, कि ये कोई नारकी ऐसे नहीं है कि हम यहाँ खड़े हैं और हमें दूर दिख रहा है नारकी, है ना? अरे ये स्वयं अपने भूतकाल के रूप में कल्पना करना चाहिए कि मैं भी यहाँ था, मैंने भी अशुभतर लेश्या भोगी, मैंने भी अशुभतर विक्रिया की, मैंने भी अशुभतर परिणामों में कष्ट सहे, मैंने भी अशुभतर, है ना, लेश्या वेदना सब किया, कुछ भी नहीं बचा नरकों में, हमने खूब भोगा। कमी कहाँ रह गई? बस उस समय पश्चाताप तो करते रहे, लेकिन पश्चाताप करते हुए उपयोग जैसा लगना चाहिए था आत्मशोधन में, वैसा नहीं लगा। मैंने आपको बताया था किसी दिन कि
जब तन्निसर्गा दधि गमात्वा, इस सूत्र की व्याख्या में मैंने कुछ बातें बताई थी कि चूंकि नरकों में जाति स्मरण से सम्यक्त होता है, वेदना से सम्यक्त होता है, ये सम्यक्त के कारण लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? तो कहते हैं ये सम्यक्त के कारण कैसे बनते हैं, वेदना से सम्यक्त कैसे होता है, जाति स्मरण से सम्यक्त कैसे होता है? तो ऐसे ही होता है, वेदना तो सबको हो जाती है, सबको सम्यक्त क्यों नहीं होता? सबको ही वेदना है ना, सबको सम्यक्त की प्राप्ति क्यों नहीं होती? जाति स्मरण तो बहुतों को हो जाता है, सबको क्यों नहीं होता? तो वीरसेन स्वामी ने लिखा है धवल्ला भाग 6 पेज नंबर 427 से आगे 2 5 7 पेज पढ़ना आगे पीछे, अद्भुत लिखा है उन्होंने। बहुत बहुत गजब बात लिखी कि वह नार की इतनी विपरीत परिस्थितियों में सम्यक्त की प्राप्ति कर कैसे लेता है, ये बड़े आश्चर्य की बात है। समझ में आया ना? हमें तो जरा सा कष्ट हो, अभी मान लीजिए ये व्याख्यान चल रहा है, सब बढ़िया सुख में बैठे होंगे, किसी के एसी चल रहा होगा, किसी के पंखा चल रहा होगा, है ना, आराम से बैठे होंगे। आप कल्पना करो इसी दौरान एसी लाइट चली जाए, पंखा भी बंद हो जाए, तो अभी वो तत्वार सूत्र अभी जो सुहा रहा था ना, अब वो असुहावना लगने लगेगा। समझ में आया ना क्यों होता है ऐसा? तो जब ऐसी स्थिति बनती है तो फिर समझ में नहीं आता कि आखिर इतने कष्टों में उस जीव को सम्यक्त की प्राप्ति कैसे हो जाती है। तो वीरसेन स्वामी लिखते हैं कि भैया जाति स्मरण, हर एक जाति स्मरण वाले को सम्यक्त में हो जाता हो ऐसा नहीं है, हर एक वेदना वाले को सम्यक्त हो जाता हो ऐसा नहीं है, ये तो सम्यक्त के कारण हैं। ये कारण तो तब कहलाते हैं जब कार्य हो जाए, कार्य के कारण होते हैं। क्या कहा मैंने? कार्य के कारण होते हैं, कल्पना के कारण नहीं होते, है ना। कार्य हुआ तो कारण है। आप पिता हैं कब? जब पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए, पुत्र पुत्री हो जाए तो आप पिता हैं। समझ में आया ना? है? आप कहें कि आपकी उम्र कितनी है जी? बोले 40 साल। और आपके पिता की उम्र कितनी है? बोले 60 साल। बोले नहीं, वो भी 40 साल है, क्योंकि जिस क्षण आप हुए, जब आप में पुत्रत्व आया, उसी क्षण आपके पिता में पितृत्व आया। मान लीजिए किसी की शादी हुई, है ना, या शादी ना भी हुई हो और वो कहे मैं पिता हूं, कितने बच्चों के? 4 बच्चों के। कहाँ हैं बच्चे? ना अभी नहीं हुए जी, होंगे कभी, चुप रहे। है ना। जिस क्षण पुत्र होगा उसी क्षण तुम पिता होगे। पिता और पुत्र की उम्र एक सी होती है ना। उस व्यक्ति की उम्र 60 साल हो सकती है, लेकिन पिता की उम्र उतनी है जितनी पुत्र की उम्र है, क्योंकि पुत्रत्व और पितृत्व दोनों एक साथ पैदा होते, कारण का कार्य के कारण होते हैं, है ना। तो पुत्र रूपी कार्य हुआ तो आप पिता हैं, अन्यथा नहीं है। तो कहते हैं कि सम्यक्त वेदना और जाति स्मरण से जरूरी नहीं है हो जाए, लेकिन किसी को हो जाता है तो वो कारण कहलाते हैं। तो किस स्थिति में होता है, वो बात आचार्य ने लिखी है बहुत मार्मिक। तो और वो यही लिखी है जो अभी मैं बता रहा था आपको, कि वो लिखते हैं कि जब किसी जीव को वेदना हुई, तो वेदना तो सभी भोग रहे हैं, लेकिन उसमें भी कुछ विशिष्ट जीव होते हैं, है ना। वह वेदना को भोगते भोगते इस बात का भी विचार करते हैं कि आखिर ये वेदना हुई क्यों, आखिर ये कष्ट हुआ क्यों। नारकियों में भी कुछ शोधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, नारकी में भी कुछ खोजी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। खोजी और शोधी प्रवृत्ति वाला जिसकी हनी भली होनहार है, ये कार्य उसका नरक में भी चलता है। और होनहार अच्छी ना हो तो मनुष्य गति में भगवान की वाणी सुनकर भी, जिनवाणी सुनकर भी खोजी नहीं हो पाता। सुनील कांत जी क्या कहा? होनहार बुरी हो तो तीर्थंकरों के समोषण में भी वो 363 मत चलाने तो उतारू हो जाता है। समोषण के बाहर कौन? मारीची, भगवान का विरोध करता है। और होनहार अच्छी हो तो ऐसी भयंकर नारक की परिस्थितियों में भी वह शोधी खोजी हो जाता है। समझ में आए ना? पुरुषार्थ करता है। तो शोध खोज का परिस्थिति से नहीं है, परिस्थितियां बहुत अच्छी हो लेकिन अंतर शोध ना हो, विचार ना हो, बेकार है। और परिस्थिति भयंकर हो
लेकिन वहां भी शोधी खोजी हो जाए तो व्यक्ति वहां भी सम्यक तो रत्न लेके निकलता है। तो मालूम वो क्या सोचता है कि चलो अज्ञानी अज्ञानी मिथ्या दृष्टि बस दुख भोगता है, उसकी परंपरा का विचार नहीं करता, उसके कारण का विचार नहीं करता, और विचार करता भी है तो दूसरों को ठहराता है। यहां दूसरे जीव ने आपको गाली दी, आपके साथ कोई बुरा बर्ताव किया, तो हमें क्यों हुआ, उसने उसकी वजह से दुखी। वहां नरकों में भी ऐसा हो रहा है कि सामने वाला तुम्हें छुरा मार रहा है, सामने वाली तुम्हारी आंखें निकाल के गोटी उसे पीस दे रहा है दूसरा नार की, तो कष्ट तो हो रहा है। और बहुतेरे जीव असंख्यात यही मान रहे हैं कि मैं दुखी क्यों हूं, इस नारकी ने मुझे दुखी किया, इसने मेरी आंखें निकाली, इसने मेरे कान में पिघलता हुआ शीशा भरा, इसने मेरी है ना 10-10 टुकड़े कर दिए, करोड़ों लाखों लाखों टुकड़े कर दिए, इसने मुझे घानी में पेल दिया, इसने मुझे तेल में कढ़ाई में डाल दिया, पकौड़े तल दिए मेरे। आम समस्त नारकियों का यही सोच रहता है। लेकिन कोई एकाध विशिष्ट नारकी, कोई एकाध खास नारकी, वह इस बात का विचार करता है कि मेरा ये दुख है क्यों, मेरा इस दुख का कारण क्या है। तो दिख नहीं रहा सामने वाला नारकी और ये जमीन और ये यहाँ की गर्म ठंडी जो भी परिस्थिति है, ये दुख का कारण है। कहता नहीं, ये दुख का कारण नहीं है, ये दुख का कारण नहीं है, ये तो फल मिल रहा है, दुख का कारण कुछ और है। और वह जब दुख के कारणों का विचार करता है तो उससे जाति स्मरण में ये समझ में आता है कि मैंने क्या दुष्कृत्य किए जिसके फल में मुझे ये कार्य मिल रहा है, ये दुख भोगने मिल रहे हैं। और जब वह ऐसा विचार करता है तो उसमें एक विशिष्ट उपयोग लगता है, उसका विशिष्ट उपयोग वीरसेन स्वामी लिखते हैं। तो जब विशिष्ट उपयोग लगता है उसका, तो उस समय उसके मन में जो विचार श्रृंखला चलती है कि बस बहुत हो गया, अब ऐसे कार्य नहीं करना, अब ऐसे नहीं, अब इस तरह का कोई कार्य नहीं करना कि जिससे इन परिस्थितियों, हो सकता है कल मैं इन परिस्थितियों से छूट जाऊं, कल अच्छी परिस्थितियां मिल जाएं, लेकिन वो अच्छी परिस्थितियों में फिर से कभी इन्हीं परिस्थितियों में आ जाऊंगा, इस संसार का चक्र तो चलता रहता है। ऐसी उसके अंदर विचार श्रृंखला पैदा हो जाती है तो उस समय दर्शन मोह कांप जाता है। क्या हो जाता है उमाकांत जी, दर्शन मोह कांप जाता है। जैसे शेर दहाड़ देना एक बार जंगल में, तो आसपास के पशु है ना, हिरण वगैरह दुम दबाकर भागते हैं, जिसको जहां जगह मिल जाए वहां भागते हैं, शेर जागा। ऐसी जब उसके अंदर ऐसा विशिष्ट उपयोग लगता है और ऐसा विचार होता है कि मैं दुखी क्यों हूं, इसका कारण क्या है, कैसे होगा, ऐसी उसके अंदर एक विशिष्ट उपयोग लगता है, ऐसी विशुद्धि होती है, दर्शन मोह कांप जाता है और वह जीव वहां तत्व ज्ञानी हो जाता है, सम्यक दृष्टि हो जाता है। उसे जाति स्मरण में याद आता है कि मैंने देखो पिछले जन्म में मैं ये था, पिछले जन्म में मैं ये था, और पिछले स्मरण तो हो गया। और मालूम उसे क्या बोध होता है, अरे मैंने पिछले जन्मों में कितने कितने उपक्रम किए, कितने कितने दुखों को दूर करने के लिए, है ना, कितने कितने उपक्रम किए सुखी होने के लिए, लेकिन सारे मेरे उपक्रम निष्फल गए। कुछ अशुभ भी किए, कुछ शुभ भी किए, है ना। भूख सर्दी गर्मी आदि की पीड़ा को दूर करने के लिए मैंने एसी वगैरह भी चलाए, और कई शुभ उपक्रम भी किए कि मैंने संसार इन दुखों को दूर करने के लिए कई बार और अनुष्ठान भी किए, पूजा भक्ति भी, कदाचित व्रत त्याग भी किए, अणुव्रत महाव्रत भी लिए। फिर वो विचार कहता है मैंने दुख को दूर करने के लिए सारे उपक्रम पिछले जन्मों में कर लिए, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, अंततः हम यहाँ क्लेश भोग रहे हैं, सर्दी गर्मी भूख प्यास के। इसका मतलब क्या है, मेरे सारे प्रयत्न झूठे थे, मेरा आज तक का सारा पुरुषार्थ झूठा था, जितना पुरुषार्थ हुआ वो सब झूठा था। ऐसा उसका विशिष्ट उपयोग लगता है तो वहां उसको तत्व विचार हो जाता है और वह जीव सम्यक दृष्टि हो जाता है, दर्शन मोह का, है ना, उपशम कर देता है। समझ में आया ना, ऐसा ऐसा ऐसी स्थिति बनती है उसके, सोच लो आप, है। तो इसलिए ये नरक के कष्ट पढ़कर हमें कोई बहुत ज्यादा विषाद में नहीं जाना है,
ये है कि ये सब पापों का फल है, लेकिन अब ये स्थिति बन गई तो अब कोशिश करें कि वैसी स्थिति ना हो। तो ये इस तीसरे सूत्र में है ना, ये बात हुई नरक के अशुभतर लेश्या, अशुभतर परिणाम, अशुभतर देह, अशुभतर वेदना, अशुभतर विक्रिया, इनकी बात हुई। ये नारकियों की अपनी जीवन शैली होती है। शैली क्या है? शैली शब्द से तो ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बढ़िया होता हो, है ना, लेकिन ये उनकी अपनी लाइफ स्टाइल है। लेकिन इसी जीवन शैली के अंतर्गत कैसे वह भीतर का अपना जीवन बदल लेता है, वो एक महत्वपूर्ण बिंदु है। वो अभी अपन ने थोड़ी बात की। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, बाकी की चर्चा रात में करेंगे। ये जो हाँ हाँ पूछिए। लास्ट टाइम अपने बोला था ना, हाँ, कि एक सम्यक दृष्टि कृष्णलेशा के साथ नरक में हो सकता है, लेकिन पहले नरक में तो कृष्णलेशा होती नहीं और क्षायिक सम्यक दृष्टि पहले ही नरक में जाता है, तो कैसे मनुष्य लगाना है? पहले तो चार मनुष्य गति में पूछा था शायद आपने। ये लेश्या का पूछा भी, था। हाँ समझ गया मैं। अभी लेश्या का मैंने ये देखा नहीं है अभी, है ना, देखूंगा फिर बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, और एक और है कि जो कृतकृत्य वेदक रहता है सम्यक दृष्टि, बोलिए बोल मकान जी, भाई साहब कुछ पूछ रहे हैं? हाँ 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 ये पूछिए भाई। लेशा के संबंध में ही पूछ रहे थे अच्छा कि अच्छा। जब ये विचार करता है कि मैं किन परिणामों को करके यहाँ पर आया हूँ, तो उस समय उनके लेशा के परिणामों में कुछ कम वो ज्यादा होता है क्या? लेश्या के भी असंख्यात प्रकार होते हैं ना, तो वो नीचे के परिणाम होते हैं। जैसे मान लीजिए कृष्ण लेश्या वाला जीव होगा, तो कृष्ण लेश्या के नीचे वाले परिणाम। नील लेस्या वाला होगा तो नील लेस्या के नीचे वाले परिणाम। पीत लेस्या कपोत लेस्या वाला होगा तो कपोत लेस्या के नीचे वाले परिणाम। तो शुभ इस लेशा तरह का से परिणाम वगैरह आता ही नहीं फिर, ना ना ना। क्योंकि वो तो धर्म का भी विचार करता है, सम्यक की हाँ, प्राप्ति भी कर दरअसल लेता ये लेस्या का संबंध है योग से। है। अच्छा कषाय रंजित आत्मा के परिणाम से जो योग में परिस्पंदन है ना, वो लेस्या है। तो वहां ये योग तो फिक्स है बिल्कुल, है ना, कि वो पीत लेस्या के अंतर्गत ही होंगे। उस मतलब कापोत लेस्या या ऊपर की तीन लेस्या उसी में ही ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो जब वह जीव ऐसा सम्यक्त की तरफ बढ़ता है तो उस लेस्या के सबसे नीचे के परिणाम होते हैं उसके, है ना। और किसी का कोई प्रश्न है? चलिए। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्।